चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लिप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिप्टोटिन फेज के बारे में। एक्चुअली लिप्टोटिन फेज में होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है कौन से फेज में? लिप्टोटिन फेज में। एंड क्रोमोसोम थिक होता है कौन से फेज में? लिप्टोटिन फेज में। बस यही फंक्शन है लिप्टोटिन फेज का। व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिप्टोटिन फेज? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है लिप्टोटिन फेज में। ओके, ये डायग्राम में आपको डायग्राम में कुछ नेम दिए गए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सेंट्रियोल सेंट्रियोल को आप जानते हो क्योंकि हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोलस को भी आप अच्छे से जानते हो, उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लिप्टोटिन फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं झाइगोटिन फेज। झाइगोटिन फेज को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें क्लियर करवा के देने वाला हूँ। ओके, वन वर्ड्स आने वाला है होमोलागस क्रोमोसोम। व्हाट इज होमोलागस क्रोमोसोम? हमें पता है कि क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं। एंड होमोलागस क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं? दो क्रोमोसोम जिसका शेप साइज एंड हाइट सेम होता है ना। ऐसा क्रोमोसोम जिसका शेप साइज सेम होता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। लॉगस क्रोमोसोम मीन्स सेम हाइट, शेप साइज। जिस क्रोमोसोम का सेम शेप साइज होता है उसे ही हम होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं झाइगोटिन फेज के बारे में। एक्चुअली झाइगोटिन फेज में होता क्या है, जो होमोलागस क्रोमोसोम होते हैं, हमें पेयर पता है ना, होमोलागस क्रोमोसोम होते हैं, वह होमोलागस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। पेयरिंग मीन्स दोनों आपस में आके पेयर करते हैं। कौन से फेज में करते हैं? झाइगोटिन फेज में करते हैं। ठीक है, तो झाइगोटिन फेज में क्या होता है? होमोलागस क्रोमोसोम पेयरिंग, आपस में आके क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। जब होमोलागस क्रोमोसोम आपस में आके पेयरिंग करते हैं तो उन्हें होल्ड करने के लिए बीच में दो क्रोमोसोम के बिटवीन कुछ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? दो क्रोमोसोम को, पेयरिंग क्रोमोसोम को होल्ड करने का काम, पकड़ के रखने का काम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स करता है। ओके, दो होमोलागस क्रोमोसोम आपस में पेयर हो चुके हैं, उस कंडीशन को हम बाइवेलेंट कंडीशन कहते हैं। दो होमोलागस क्रोमोसोम है ना, आपस में पेयर हुए हैं, उस कंडीशन को हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? उसके साथ साथ यहाँ एक वर्ड्स आएगा, दो होमोलागस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं, उसका अनदर नाम होता है साइनेप्सिस। उसे हम साइनेप्सिस भी कहते हैं। व्हाट इज साइनेप्सिस? टू होमोलागस क्रोमोसोम पेयर इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। दो होमोलागस क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, उस कंडीशन को हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो मैं झाइगोटिन स्टेप को भी अच्छे से मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले पैकेटिन फेज के बारे में। ओके, अब झाइगोटिन फेज में एक्चुअली हुआ क्या, क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में आ चुका है। पेयर के फॉर्म में आने के बाद में वो एंट्री करेगा पैकेटिन फेज में। पैकेटिन फेज में होता क्या है, इस फेज में होता क्या है, जो दो क्रोमोसोम ये पेयर्स यानी पास आ चुके हैं, पेयर कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे? जीन का एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया हूं कि जीन्स का कैसे एक्सचेंज होता है। जीन का एक्सचेंज होगा, क्रोमैटिड का एक्सचेंज होगा, ओके, क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा। कौन से फेज में होगा? पैकेटिन फेज में होगा। ठीक है, तो पैकेटिन फेज में होता क्या है, क्रोमैटिड का एक्सचेंज होता है। दो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? क्रोमैटिड होते हैं। क्रोमैटिड में डीएनए होते हैं ना, तो डीएनए का एक्सचेंज होता है। कौन से फेज में? पैकेटिन फेज में। चलो, एंड ये जो, और उसी फेज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसी फेज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर सर?
क्रॉसिंग ओवर ऑफ अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इन्हें हम नॉन सिस्टर, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यह फर्स्ट क्रोमोसोम है, यह सेकंड क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड क्रोमोसोम है, इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज होते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है, उस समय पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। सर व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन जब सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज होगा, यहाँ का सिस्टर क्रोमैटिड इस पैटर्नल में जाएगा, पैटर्नल का सिस्टर क्रोमैटिड कहां जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहां जाएगा, मैटरनल में जाएगा। तो यहाँ क्रोमैटिड का एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स किसका एक्सचेंज हो रहा है, डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, और इस वे से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होने वाली है। चलो, तो यह भी बातें हमारे को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। द होमोलॉगस क्रोमोसोम रिमेन अ पेयर टुगेदर एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। द होमोलॉगस क्रोमोसोम रिमेन अ पेयर टुगेदर एट द साइट ऑफ अ क्रोमोसोम। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है पैकेट इन फेस में रिमेन टुगेदर, रिमेन टुगेदर मीन्स पैकेट इन फेस में यह एक साथ में रहते हैं, कौन, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो चलो, हमारी पैकेटिन स्टेज भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। जाइगोटिन में कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, लिप्टोटिन में कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोटिन में दो क्रोमोसोम पेयर का फॉर्मेशन की, उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, पेयर का फॉर्मेशन होने के बाद में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जेनेटिक मेकअप का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। अब हम नेक्स्ट जो स्टेज है स्टार्ट करने वाले हैं, उसे हम बोलेंगे डिप्लोटिन। एक्चुअली डिप्लोटिन फेज में होता क्या है, ड्यूरिंग डिप्लोटिन साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व। डिप्लोटिन में एक्चुअली होता क्या है, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, है ना, दो क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, वो कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, अब डिजॉल्व हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेटेड, और यह कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होने की वजह से जो बाइवेलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम है, वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होता है एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां दो क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उसको छोड़ के बाकी का सारा जो क्रोमोसोम्स है, या फिर बाकी सारा जो क्रोमोसोम्स है, वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है, वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है। और जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जैसे यहां देखना, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअली होता क्या है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड क्रोमोसोम है ना, इसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, और इसे भी हम, ये सेकंड क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ में क्या करते, क्रॉस करते, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ में क्रॉस करते हैं, और इसी पॉइंट को जहां वो क्रॉस करते हैं, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करते हैं, कुछ एक्स के जैसा हमारे को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ एक्स के जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और उसी पॉइंट को हम काइजमेटा कहते हैं, एंड उसी पॉइंट को हम काइजमेटा कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जो काइजमेटा। व्हाट इज काइजमेटा, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्रॉसिंग ओवर होती है, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जहां वो दोनों क्रॉस करते हैं उस कंडीशन को हम काइजमेटा कहते हैं। तो यहाँ भी बातें हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम डाइकाइनेसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। डाइकाइनेसिस प्रोसेस में होता क्या है, एक्चुअली डाइकाइनेसिस प्रोसेस में होता क्या है,
यहाँ टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस चलती है, यहाँ टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस चलती है। सर व्हाट इज टर्मिनाइजेशन? सुनो इधर, इस फेस में डिप्लोटिन फेस में जो क्रोमोसोम है आपस में क्रॉस किए हुए थे, है ना, उसे हम काइजमेटा बोलते हैं। अब ये काइजमेटा है स्लोली ग्रेजुअली जो काइजमेटा है स्लोली ग्रेजुअली वो एक दूसरे के अवे जाते हैं वो काइजमेटा एक दूसरे से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, और दूर जाने के बाद में एक ऐसी स्टेज आती है जहां काइजमेटा कहाँ होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। काइजमेटा कहाँ आ जाते हैं, कहाँ अवे हो जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन तक आ जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम टर्मिनाइजेशन कहते हैं। और इस फेस में, डायकाइनेसिस के फेस में टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब ये टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का सेपरेट होना आवश्यक होता है। क्रोमोसोम का सेपरेशन होने के लिए यहाँ टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। डायकाइनेसिस में द स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट। स्पिंडल फाइबर हमें पता है ना, सेंट्रियोल से निकलते स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है? डायकाइनेसिस प्रोसेस में। उसके साथ साथ द क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड। ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर हुई थी, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहाँ जो न्यूक्लियोलस है उसका डिसअपियर होना स्टार्ट होता है ना। क्यों न्यूक्लियोलस का डिसअपियर स्टार्ट होगा? क्योंकि इसके बाद में मेटाफेज की स्टेप चलने वाली है, तो न्यूक्लियोलस है उसका डिसअपियर होगा। उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी क्या होने वाला है? डिसअपियर होने वाला है। जो हमने कहाँ पढ़े हुए थे? माइटोसिस फेज में यह सारी कंडीशन अच्छे से डिस्कस किए हुए थे। तो आज हमारा यह जो टॉपिक है प्रोपेस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया गया है। आपके बुक में इतना डिटेली डिस्कस नहीं किया गया है, बट आई होप टू यू कि आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आया होगा। आपको बहुत अच्छे से ये जो है प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।